हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी कैमरा ट्यूब्स था, जो हमारा मॉड्यूल 2 था, वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज से हम लोग मॉड्यूल 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है बेसिक टीवी ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो हमारा मॉड्यूल 3 है, जो कि है बेसिक टीवी ब्रॉडकास्टिंग, उसके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास 8 पीरियड्स हैं। तो उसमें जो जो चीज़ पढ़ना है, उसमें पहला क्या है, टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन। टीवी सिग्नल मीन्स पिक्चर सिग्नल प्लस ऑडियो सिग्नल। तो वो कैसे ट्रांसमिशन होता है, उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करता है। टीवी सिग्नल प्रोपगेशन, मतलब ट्रांसमिशन तो हो गया, लेकिन फिर प्रोपगेशन किस तरह से होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्काई वेव प्रोपगेशन और ये सब, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर है एंटेनाज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन और एंटेनाज यूज्ड फॉर रिसेप्शन। अभी क्या हम लोग बस बोल देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ और फिर वो ट्रांसमिट हो गया, लेकिन ट्रांसमिट करने के लिए हम लोगों को एंटेना का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एंटेना, जो ट्रांसमिशन के लिए एंटेना हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, रिसेप्शन के लिए कौन सा करते हैं। तो जो पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं वो लेते हैं टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन, मतलब ऑडियो प्लस वीडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिक्चर सिग्नल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पहले सब टॉपिक से, जो कि है पिक्चर सिग्नल ट्रांसमिशन। तो इसमें हालांकि हम लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ लिया है, और फिर से मैंने यहाँ पे एक ये फिगर अटैच कर दिया है ताकि बार बार मॉड्यूल 1 में नहीं जाना पड़े। तो ये जो ट्रांसमीटर का डायग्राम था, हम लोग उसी से रिलेट करके पढ़ेंगे। एज मॉड्यूलेशन इज डन एट लो पावर लेवल, मॉड्यूलेशन जो है वो लो पावर लेवल पे होना चाहिए। एन एम्पलीफायर इज यूज्ड आफ्टर द मॉड्यूलेटेड आरएफ एम्पलीफायर टू रेज द पावर लेवल। मतलब ये जो आरएफ एम्पलीफायर है, उसके बाद हम लोग एक और पावर एम्पलीफायर यूज़ किए थे। तो अगर शुरू से देखा जाए तो इसमें हम लोग देखे थे कि जो भी हमारा पिक्चर सिग्नल है वो क्या होता है, कैमरा, जो टीवी कैमरा होता है वो उस लाइट सिग्नल कैप्चर करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर वो एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफाई होने के बाद वो मॉड्यूलेट होता है। लेकिन यहाँ पे फिर साउंड वाला क्या था, साउंड हमारा माइक्रोफोन से आता था, माइक्रोफोन साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता था। यहाँ हम लोग वीडियो एम्पलीफायर लगाते थे, साउंड के लिए ऑडियो एम्पलीफायर लगाए, उसके बाद उसको एफएम मॉड्यूलेट करके एफएम साउंड ट्रांसमीटर में भेजे। ठीक है, फिर ये दोनों साउंड इधर से जाता था और पिक्चर कहाँ से आ रहा है, इधर से। ठीक है, तो पिक्चर को कंबाइन करने के पहले हम लोग पावर एम्पलीफायर से भेजते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये जो आरएफ एम्पलीफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो पिक्चर है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ही दूर तक, टीवी का मतलब ही अगर कोई चीज़ हम लोग को बहुत दूर तक कम्युनिकेट करना है, तो बिफोर गोइंग टू ट्रांसमिटिंग एंटेना हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पावर एम्पलीफायर से और उसका पावर बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आरएफ एम्पलीफायर होता है, यहाँ पे बहुत लो पावर पे एम्पलीफिकेशन होता है। पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, जो भी हमारा सिग्नल आएगा उसका पावर बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो एन एम्पलीफायर इज यूज्ड आफ्टर द मॉड्यूलेटेड आरएफ एम्पलीफायर टू रेज द पावर लेवल। और कैसा होना चाहिए, क्लास बी पुश पुल, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है। ठीक है, both the modulator and power amplifier section of the transmitter employ VHF triodes. VHF means very high frequency VHF triodes for VHF channels and klystron in transmitters that operate in UHF channel. तो ये जो ट्रायोड्स है और क्लाइस्ट्रॉन है, ये सब क्या है, ये सब तुमको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है। जब माइक्रोवेव इंजीनियरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, उसमें हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना भी है। तो ये एक तरह से माइक्रोवेव सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी हम लोगों को चाहिए ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव सोर्स हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा, सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से आएगा, तो ये ट्रायोड्स। अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी चैनल में हम लोग कुछ ट्रांसमिट करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए हम लोग VHF लेते हैं। अगर UHF में करने का सोच रहे हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में, तो उसके लिए क्लाइस्ट्रॉन यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ हम स्लाइड में डालें वो सारा चीज़ एकदम एज इट इज़ कॉपी करके लिखना ही है एग्ज़ाम में। ऐसा कुछ नहीं है, हम जानबूझ करके इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब पढ़ाते हैं अगर बिल्कुल टू द पॉइंट लिखेंगे तो बाद में जब स्लाइड्स को रेफर करोगे तुम लोग तो कुछ पता नहीं चलेगा उतना। तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। मतलब अगर हम मान लो कि कुछ चीज़ 100% लिखे हैं, तो शायद बाद में कभी पढ़ो तो 80% समझ में आएगा। लेकिन अगर हम लिखेंगे 20%, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखेंगे, तो बाद में शायद तुम लोग को स्लाइड पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आए।
इसीलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लिखते हैं ताकि जब तुम लोग पढ़ो तो एक कॉन्सेप्ट वापस से मिल जाए अगर भूल जाओ कभी तो। ठीक है। और ट्रांसमीटर में क्या होता है, वेस्टिजियल साइड बैंड फिल्टर। ठीक है, वेस्टिजियल साइड बैंड तो पढ़ा हुआ है तुम लोगों का, वीएसबी। तो ये फिल्टर क्या करता है, वीएसबी मतलब क्या होता है, अगर मेरा ये ऐसे करके, ये हम लोग देखे थे ना, ये क्या बोलते थे इसको, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड। तो वीएसबी क्या करता है, अपर वाले को पास करता है और लोअर वाले में से कुछ पोर्शन छोड़ देता है। तो अगर वीएसबी का हम लोग देखें तो ये कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, ये मेरा अपर साइड बैंड रहता था और जो लोअर साइड बैंड है उसका कुछ पोर्शन जो है वीएसबी में आता है, बाकी को ये फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है, तो वीएसबी हम लोग पढ़े हुए हैं, सबको पता है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सो द मॉड्यूलेटेड आउटपुट इज फेड टू अ फिल्टर विच फिल्टर्स आउट पार्ट ऑफ एलएसबी फ्रीक्वेंसीज। वीएसबी हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, तब जनरेट होता है जब उसका जो एलएसबी का कुछ पार्ट को वो फिल्टर आउट कर देगा। मतलब यहाँ जो, अगर ये यूएसबी है तो ये एलएसबी था, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको ये फिल्टर आउट कर दिया, तब फिर सिर्फ मेरे पास ये इतना सा पोर्शन बचा, तो ओवरऑल इसको वीएसबी कहते हैं। ठीक है। और क्या रहता है, एंटेना रहता है। तो एंटेना में क्या करेंगे, द फिल्टर आउटपुट। फिल्टर आउटपुट मतलब ये जो वीएसबी साइड बैंड फिल्टर से हमको क्या मिलेगा, वीएसबी सिग्नल मिलेगा। हम लोग बोलते हैं ना वीडियो को जो है हम लोग वीएसबी से मॉड्यूलेट करते हैं, तो वीएसबी जो सिग्नल मिला उसको फिर हम लोग कहाँ डालते हैं, यहाँ से हमको वीएसबी सिग्नल मिल गया, उसको हम लोग कंबाइनिंग नेटवर्क में डालते हैं। तो द फिल्टर आउटपुट इज फेड टू द कंबाइनिंग नेटवर्क वेयर आउटपुट फ्रॉम द एफएम साउंड ट्रांसमीटर इज एडेड टू इट। ठीक है, ये तो मतलब बेसिकली क्या था ना कि जब हम लोग पहला बार ये पढ़े थे तो उसमें ये सारे पोर्शन पे उतना ध्यान नहीं दिए थे, ये एम्पलीफायर पे, एंटेना पे, ये सब पे नहीं ध्यान। किस पे दिए थे, टेलीविजन कैमरा पे दिए थे और माइक्रोफोन पे दिए थे, स्कैनिंग सिंक्रोनाइजिंग सर्किट पे दिए। तो अब बारी क्या चीज़ का आया, एंटेना वगैरह पे ध्यान देने का। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में हम लोग जो चीज़ पहले नहीं पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। So the combining network is designed in such a way that none signal interfere with the working of other transmitter। मतलब क्या हुआ कि ये जो कंबाइनिंग नेटवर्क है उसको हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि ये जो पिक्चर सिग्नल आ रहा है और साउंड जो ये आ रहा है वो दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करे। ऐसा नहीं है कि साउंड ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आ रहा है वो इधर वीडियो वाले सिग्नल को इंटरफेयर करे और ये जो वीडियो सिग्नल आ रहा है वो इधर साउंड वाले को इंटरफेयर करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो हम लोग उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा कंबाइनिंग नेटवर्क बनाते हैं जो कि एक दूसरे का जो ट्रांसमीटर है उससे थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं करे। ठीक है, अब कंबाइनिंग नेटवर्क तो मिल गया, इसको एंटीना से कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट क्या चीज़ से करते हैं, कोएक्सियल केबल से। A coaxial cable connects the combined output to the antenna system mounted on a high tower situated close to the transmitter। मतलब ये जो मेरा ट्रांसमीटर वाला चीज़ है, ये जो एंटीना है, एंटीना को इस ट्रायंगुलर टाइप से ऐसे, किसी भी एंटीना को जनरली देखोगे कि इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा ट्रांसमीटर एंटीना है, तो ये जो भी यहाँ पे पिक्चर प्लस पी प्लस एस सिग्नल हमको मिला उसको हम एंटीना तक कैसे भेजते हैं, कोएक्सियल केबल की मदद से। और एंटीना कहाँ पे है, माउंटेड मतलब क्या होता है, सिचुएटेड या कहीं पे लगाए हैं, माउंट किए हैं। तो एंटीना को हम लोग हमेशा एक किसी हाई टावर पे माउंट करते हैं, और लेकिन ट्रांसमीटर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तो क्या होगा, ये जो कोएक्सियल केबल है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा, तो फिर हमारा सिग्नल लॉस हो जाएगा। ठीक है, कोएक्सियल केबल वगैरह में भी सिग्नल लॉस होता है, आगे रिसर्च वगैरह जब करोगे तब शायद करोगे। तो उसमें क्या है, इसीलिए हम लोगों को जो एंटेना लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखते हैं, पास में ही रखते हैं। ठीक है, अब किस टाइप का एंटेना यूज़ होता है, तो टर्न स्टाइल एरे रहता है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब एंटेना यूज फॉर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे टर्न स्टाइल एंटेना एरे क्या होता है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि एक टाइप का एंटेना एरे होता है जिसको कि यूज़ किया जाता है ताकि वो इक्वल पावर हर डायरेक्शन में दे। किसी भी एंटेना से हम लोग को क्या उम्मीद रहता है कि हाँ कोई भी एक एंटेना है तो हर डायरेक्शन में सिग्नल दे। मान लो तुम्हारा मोबाइल का एंटेना अगर होगा कि नहीं सिर्फ राइट से ही सिग्नल लेगा, तो क्या होगा, तुम जब तक मोबाइल राइट डायरेक्शन में पकड़े हुए हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट मुड़ोगे वैसे ही तुम्हारे मोबाइल से सिग्नल चला जाएगा। तो ऐसा तो नहीं चाहते हो, हमेशा यही चाहते हो ना कि हाँ एंटेना है तो हर डायरेक्शन में इक्वल पावर दे। ठीक है, तो इसीलिए टर्न स्टाइल एंटेना एरे हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि इसका काम क्या है, ये इक्वल पावर हर डायरेक्शन में रेडिएट करता है। ठीक है, और हाई सिग्नल टू नॉइज, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मतलब क्या होता है, S/N, सिग्नल पावर बाय नॉइज पावर।
सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हम लोग हमेशा हाई रखना चाहते हैं, मतलब सिग्नल पावर ज़्यादा होना चाहिए, नॉइज़ पावर कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीना को माउंट करते हैं हॉरिजॉन्टली। तुम लोग देखे हो कि पहले जब डिश ये टाटा स्काई और ये सब नहीं आया था, तो एक एंटीना हम लोग की छत पे ऐसे करके लगा रहता था, ठीक है, इस टाइप का एंटीना रहता था, माउंटेड रहता था और यहाँ से वायर ऐसे रहता था। तो ये हॉरिजॉन्टली रहता था ना, ऐसे खड़ा करके तो नहीं रहता था एंटीना, ये चीज़ नहीं रहता था, ऐसे रहता था, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करेगा, जो इक्वल पावर रेडिएट करने में मदद करता है। तुम ऐसे भी अपने इससे भी देख सकते हो कि कोई भी चीज़ मान लो कि पाइप है, मान लो, ठीक है, पाइप है, उससे पानी निकल रहा है, तो अगर पाइप को तुम ऐसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पकड़ोगे तो उसका जो वाटर स्पिलिंग कैपेसिटी है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसे बस जस्ट इमेजिन करो कि एंटीना है जो कि रेडिएट कर रहा है चारों तरफ, तो वो कब ज़्यादा रेडिएट करेगा, जब वो ऐसे हॉरिजॉन्टली रहेगा। वर्टिकली रखोगे तो फिर वो क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा। तो बेटर एसएनआर के लिए हम लोग एंटीना को हॉरिजॉन्टली रखते हैं। ये सब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम लोग एंटीनास पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव के पर्पज से थोड़ा सा टेक्निकल चीज़, अगर डेटा वाइज देखा जाए तो ट्रांसमीटर में क्या होता है कि बोथ ऑडियो और वीडियो सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। चैनल बैंडविड्थ कितना रहता है, 7 मेगाहर्ट्ज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑडियो वीडियो सिग्नल दोनों का जो हम लोगों को ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ मिलता है वो 7 मेगाहर्ट्ज़ का मिलता है। The two outputs, one from picture signal transmitter and other from sound signal transmitter, are combined in a suitable network and then fed to a common antenna network for transmission। ये तो हम लोग देखिए कि एक सिग्नल इधर से पिक्चर सिग्नल आ रहा था, एक इधर से साउंड आ रहा था, दोनों को कंबाइन करके और एंटीना में दे रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वीडियो मॉड्यूलेशन इज डन एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ 38.9 मेगाहर्ट्ज़ एंड साउंड मॉड्यूलेशन इज डन एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ 33.4 मेगाहर्ट्ज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मतलब अगर बहुत ही सिंपल वे में समझो तो मेरा जो मैसेज सिग्नल रहता है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी का रहता है, ठीक है, पर हम लोगों को भेजना है एंटीना से, तो वो तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे रहता है। तो डायरेक्ट हम लोग इतना बड़ा ट्रांजिशन नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट मान लो कि 100 हर्ट्ज के सिग्नल को डायरेक्ट हम लोग 100 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल में नहीं बदल सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, लो से पहले इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मतलब मीडियम मान लो कि इसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर यहाँ से इसको और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जिसको आईएफ नहीं समझ में आता है, हालांकि ये बहुत टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन अभी के लिए अगर सिंपली समझना चाहे तो यही है कि बहुत लो से बहुत हाई में जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लो से मीडियम जाते हैं, फिर मीडियम से हाई करते हैं, तो 2 बार मॉड्यूलेशन हो जाता है। तो आईएफ फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वीडियो मॉड्यूलेशन जो आईएफ फ्रीक्वेंसी किस पे होता है, 38.9 मेगाहर्ट्ज़ पे, और साउंड होता है 33.4 मेगाहर्ट्ज़ पे। अब आते हैं हम लोग जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉड्यूलेशन। तो ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब हम लोग कंपोजिट वीडियो सिग्नल पढ़ रहे थे। तो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में क्या होता है, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ पिक्चर ब्राइटनेस कॉजेज इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड इन्वेलप, मतलब जब इंटेंसिटी बढ़ता है मेरे पिक्चर में तो इसका जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ जाता है। दैट मीन्स कि अगर कोई वाइट सिग्नल है, मतलब जिसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड जो मेरा वोल्टेज आएगा वो बहुत हाई वोल्टेज आएगा। अगर ब्लैक सिग्नल दे रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होगा और जो वोल्टेज आएगा वो लो आएगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा होता है नेगेटिव में। नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, वोल्टेज लो आता है। मतलब कि अगर ब्राइटनेस है पिक्चर में, ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो लो आएगा। तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, नेगेटिव वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारा जो भी पिक्चर सिग्नल है या हमको जो भी सीन को भेजना है आगे, उसमें ब्राइटनेस रहता है। तो ज़्यादातर टाइम जब ब्राइटनेस रहता है और हम चाहते हैं कि जितना कम पावर में हम काम कर सके उतना कम पावर में करें, तो हम क्या करेंगे, हम जान रहे हैं कि हाँ ज़्यादा टाइम तो ब्राइटनेस रहता है, तो एक काम करते हैं, ब्राइटनेस को ही लो वोल्टेज लेवल से भेज देते हैं। तो क्या होगा, ज़्यादातर टाइम मेरा जो वीडियो सिग्नल रहेगा उसका एम्पलीट्यूड लो रहेगा, तो पावर लो आएगा, ठीक है। The polarity of modulating video signal is so chosen that the sync tips lie at zero level of carrier amplitude in positive and 100% in negative। इसका मतलब क्या हुआ,
कि ये जो हम लोग जब कंपोजिट वीडियो सिग्नल पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, कैसे करके रहता है, ये 0 रहता है, ये 75 तक 75% वाले को हम लोग कहते थे वो ब्लैक, जो मैक्सिमम ब्लैक लेवल रहता था वो, और 75 से 100 तक हमारा सिंक वाला पल्स रहता था। ठीक है, तो सिंक पल्स का जो टॉप है वो कहाँ आता था, 100, मतलब सिग्नल मेरा यहाँ रहता था, ठीक है, 75 तक, मतलब लो है ये, जिसमें कि 12.5 तक हमारा व्हाइट वाला लेवल रहता था। तो जो मेन सिग्नल है वो एकदम लो लेवल पे रहता था, सिंक लेवल हाई लेवल पे रहता था नेगेटिव में। तो यही यहाँ लिखा है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में मेरा सिग्नल हाई लेवल पे रहता था, लेकिन सिंक लेवल क्या रहेगा, 0 से 25 यहाँ रहता था। ठीक है, तो पॉजिटिव के केस में मेरा सिंक नीचे रहता है 0 से 25, लेकिन नेगेटिव के केस में क्या होता है, मेरा सिंक जो रहता है वो 75 से 100 में रहता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि जो वीडियो सिग्नल का पोलैरिटी ऐसा चूज किया जाता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव मॉड्यूलेशन ले रहे हैं तो सिंक सिग्नल का जो सिंक पल्स था उसका टिप कहाँ करता है, 0% लेवल पे आता है, जो कि ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव यूज करते हैं तो जो मेरा सिंक पल्स है उसका टिप मतलब जो टॉप वाला पोर्शन है सिंक पल्स का, वो कहाँ आता है, 100% पे आता है। ठीक है, तो ये जो प्लॉट दिया हुआ है इसमें पॉजिटिव मॉड्यूलेशन नेगेटिव मॉड्यूलेशन के लिए ये भी हम लोग देख सकते हैं। पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है, इन दोनों का पोलैरिटी एग्जैक्टली डिफरेंट है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि 0 के पास क्या है, ये वाले में एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन उसका उल्टा है नेगेटिव में। 0 के पास वाले में देखो एम्पलीट्यूड कितना बढ़ा हुआ। फिर क्या हुआ, इतने दूर बहुत हाई एम्पलीट्यूड है, तो इतने दूर बहुत ही लो एम्पलीट्यूड है, फिर इतने दूर बहुत ही लो एम्पलीट्यूड है, तो इतने दूर हाई एम्पलीट्यूड है। तो एग्जैक्टली एकदम उल्टा रहता है। ठीक है, तो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूर ब्लैक था या बहुत ही लेस ब्राइटनेस था, इसीलिए लेस एम्पलीट्यूड हुआ। इतने पोर्शन में जो मेरा पिक्चर सिग्नल है, यहाँ पे मान लो कोई सीन है जिसको कि हमको टेलीवाइज करना है, तो इतने पोर्शन में, ठीक है, इतने टाइम में बहुत ही हाई ब्राइटनेस होगा, इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। लेकिन नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ब्लैक है, तो नेगेटिव में क्या करते हैं, ब्लैक को हाई एम्पलीट्यूड देते हैं, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक वाले पोर्शन में हाई एम्पलीट्यूड आया। फिर इतने पोर्शन में हम लोग बोल रहे थे कि ब्राइटनेस इसका हाई है, मतलब मान लो कि अगर व्हाइट है तो जब भी ज़्यादा ब्राइटनेस रहता है तो नेगेटिव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, इसीलिए इतने पोर्शन में देखो एम्पलीट्यूड कम हो गया, बस इतना ही दूर है। ठीक है, तो इसी तरह ये फिगर यही दिखा रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मॉड्यूलेशन जो होता है बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जहाँ पे पॉजिटिव में हाई रहेगा एम्पलीट्यूड, उस जगह पे नेगेटिव में लो रहेगा। ठीक है, तो ये इतना तो हम लोग कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल जो हमारा था मॉड्यूल 1 में वो उसमें भी पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे। जैसे पहले वाले में हम लोग क्या पढ़े थे कि क्यों हम लोग नेगेटिव मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं पॉजिटिव मॉड्यूलेशन की जगह पे, तो उसमें सिर्फ हम लोग ये देखे थे कि हाँ नेगेटिव में क्या होता है, हमारा जो ट्रांसमिशन पावर रहता है वो कम लगता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो सिग्नल रहता है उसमें ब्राइटनेस रहेगा, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन पावर है वो कम लगे, तो ट्रांसमिशन पावर क्या होगा, v²/r। तो जो v कम करना होगा, v मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, तो एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल कब कम होगा, नेगेटिव यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर टाइम ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा रहता है। तो अगर पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो हमको हाई एम्पलीट्यूड हमेशा मिलेगा, तो मेरा ट्रांसमिशन पावर कैसे कम होगा। तो नेगेटिव यूज़ करेंगे तो हाई ब्राइटनेस के लिए लो एम्पलीट्यूड मिलेगा, तो इसीलिए ऑब्वियसली है कि मेरा ट्रांसमिशन पावर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन इस मॉड्यूल में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे इसको। ठीक है, तो पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉइज इंटरफेरेंस ऑन पिक्चर सिग्नल। मतलब ये जो नॉइज है, पिक्चर सिग्नल में नॉइज भी तो ऐड हो सकता है ना, तो नॉइज का इफेक्ट देखेंगे हम लोग दोनों में, पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग हालांकि लास्ट में यही देखेंगे कि नेगेटिव मॉड्यूलेशन में नॉइज का इफेक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉइज इंटरफेरेंस ऑन पिक्चर सिग्नल। तो पिक्चर सिग्नल में नॉइज कैसे इंटरफेयर करता है, और पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में क्या होता है, नेगेटिव मॉड्यूलेशन में क्या होता है। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं, नॉइज एक्सटेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इनवेलप एम्पलीट्यूड। नॉइज का ये नेचर होता है कि कोई भी सिग्नल है तो वो हमेशा क्या करेगा, जिस भी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो जहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है वो उस साइड जाता है। ठीक है, मतलब नॉइज का ये अपना आदत ही है कि वो कहाँ पे एक्सटेंड करेगा या कहाँ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इनवेलप एम्पलीट्यूड। जहाँ पे भी एम्पलीट्यूड जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाता है। तो इन पॉजिटिव सिस्टम मतलब पॉजिटिव मॉड्यूलेशन वाला सिस्टम में
क्या होता है, नॉइज एक्सटेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाइट ड्यूरिंग एक्टिव स्कैन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक्टिव स्कैनिंग मतलब मेरा वीडियो सिग्नल है, एक्टिव पीरियड में क्या होगा, वीडियो सिग्नल आएगा, उसके बाद क्या होगा, सिंक पल्स आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड किधर होगा, वाइट की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होगा, वाइट वाला जहाँ होगा वहीं पे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सिस्टम में इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड हम लोग को किस डायरेक्शन में ले जाएगा, वाइट वाले डायरेक्शन में ले जाएगा, है ना। तो इसीलिए नॉइज क्या करता है, वाइट वाले डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सिस्टम में क्या होता है, नेगेटिव सिस्टम में एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा रहता है, ब्लैक का रहता है। तो इसीलिए नेगेटिव सिस्टम में जो नॉइज पल्स होता है वो किधर एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड इन ब्लैक डायरेक्शन ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ से ही हमको पता चल गया, कुछ तो थोड़ा सा पता चला कि हाँ पॉजिटिव में क्या होता है, वाइट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और नॉइज़ का तो ये आदत होता है कि वो हमेशा हाई एम्पलीट्यूड की तरफ जाता है। इसीलिए पॉजिटिव सिस्टम में क्या होगा, मेरा वाइट की तरफ जाएगा नॉइज़, लेकिन नेगेटिव सिस्टम में क्या होगा, ब्लैक की तरफ जाएगा। तो ब्लैक तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को मतलब किससे होता है, ब्राइटनेस से, इंटेंसिटी से, जो कि वाइट में है, ब्लैक में तो नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, विद पॉजिटिव मॉड्यूलेशन नॉइज पल्सेस विल, विद पॉजिटिव मॉड्यूलेशन नॉइज पल्सेस विल प्रोड्यूस वाइट ब्लॉब्स ऑन स्क्रीन। मतलब क्या, वाइट ब्लॉब्स मतलब क्या होता है, थोड़ा डॉट डॉट टाइप का आ जाता है। तो अगर अभी हम लोग यहाँ देखें कि पॉजिटिव में क्या होगा, नॉइज वाइट की तरफ जाएगा, इसका मतलब नॉइज के कारण क्या होगा, वाइट डॉट आएगा। पॉजिटिव मॉड्यूलेशन जब हम लोग यूज करेंगे तो वाइट डॉट टाइप का आएगा स्क्रीन पे। लेकिन नेगेटिव मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो नॉइज पल्स है वो ब्लैक की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, तो ब्लैक डॉट आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को मान लो कि कोई ग्रे जैसा बैकग्राउंड है, उसमें व्हाइट डॉट ज़्यादा दिखेगा या ब्लैक डॉट ज़्यादा दिखेगा, ऑब्वियसली व्हाइट डॉट। ठीक है, तो जो ब्लैक रहता है वो कम नोटिसेबल होता है, जो कि कहाँ है, नेगेटिव में है। जो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन यूज करेंगे तो नॉइज के में लिए वाइट कलर का डॉट आएगा, नेगेटिव मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं तो नॉइज के चलते क्या होता है, ब्लैक डॉट आता है। तो ऑब्वियसली ब्लैक डॉट जो है वो लेस नोटिसेबल होता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन पिक्चर इटसेल्फ इज लेस प्रोनाउंस्ड। लेस प्रोनाउंस्ड मतलब क्या होता है, प्रोनाउंस्ड मतलब इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन पिक्चर इटसेल्फ इज लेस प्रोनाउंस्ड मतलब ज़्यादा नहीं दिखता है। ठीक है, व्हेन नेगेटिव मॉड्यूलेशन इज, इसीलिए नॉइज का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है जब हम लोग नेगेटिव मॉड्यूलेशन यूजिंग है। प्रोनाउंस मतलब हम लोग के आँख के नज़र में उतना नहीं आता है। ठीक है, दिस मेरिट ऑफ लेसर नॉइज इंटरफेरेंस ऑन पिक्चर इन्फॉर्मेशन विथ नेगेटिव मॉड्यूलेशन हैज़ लेड टू इट्स यूज इन मोस्ट टीवी सिस्टम। अब हम लोग देख लिए कि जब हम लोग नेगेटिव मॉड्यूलेशन यूज करते हैं तो नॉइज का इंटरफेरेंस कम इफेक्ट देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड अगर हाई है, हाई एम्पलीट्यूड किससे बिलोंग करता है, ब्लैक से, और नॉइज क्या है, वो तो जाएगा हाई एम्पलीट्यूड के पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉइज किसके पीछे जा रहा है, ब्लैक के पीछे, इसलिए प्रोड्यूस क्या करेगा, ब्लैक डॉट प्रोड्यूस करेगा, जो कि बहुत ही कम नोटिसेबल होता है। ठीक है, मतलब ये नॉइज क्या करता है, सिग्नल को खराब करता है। तो अभी नेगेटिव मॉड्यूलेशन में क्या होगा, नॉइज ब्लैक सिग्नल को खराब करेगा, तो ठीक है, ब्लैक वाले इससे हमको कोई मतलब भी नहीं था उतना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव मॉड्यूलेशन है अगर, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉइज पल्स जो है वो वाइट की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में क्या होगा, नीचे वाला लेवल ब्लैक वाइट का होगा, ये ऊपर ब्लैक का होगा, तो नॉइज कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, वाइट की तरफ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाइट डॉट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में नॉइज पल्स कहाँ एक्सटेंड करेगा, ब्लैक की तरफ। तो अभी ये जो नॉइज पल्स है वो ब्लैक की तरफ कर रहा है, तो वो ब्लैक डॉट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डायग्राम बनाओ ही, लेकिन इसको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यही दिखाना है कि हाँ जो नॉइज पल्स है इसमें वाइट की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, उसमें ब्लैक की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, तो वो आराम से कर सकते हो, लेकिन हाँ कंफर्टेबल हो तो बनाना। ठीक है, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम लोगों को एक बार रिकैप हो जाए कि हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग नेगेटिव मॉड्यूलेशन पढ़े थे कंपोजिट वीडियो सिग्नल में, उसमें लेवल क्या दिखाए थे कि अगर ये 0% लेवल है तो जो मेरा वाइट है, पीक वाइट मतलब मैक्सिमम वाइट कितना हो सकता है, वो 12.5 पे था, और मैक्सिमम ब्लैक कितना हो सकता है, वो 75 पे था।
मतलब इसी बीच में ना मेरा वीडियो सिग्नल आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। और फिर 75 से 100 तक मेरा सिंक पल्स रहता था, ठीक है। तो सिंक पल्स का टिप कहाँ आया, टिप मतलब उसका जो टॉप पोर्शन है वो 100 पे आया। वही अभी हम लोग बोल रहे थे कि 100% पे नेगेटिव मॉड्यूलेशन में क्या होता है, सिंक पल्स का टिप 100% पे रहता है, ठीक है। और लो लेवल जो है 12.5, लो लेवल जो है वो दिया गया है व्हाइट को, हाई लेवल 75 हाई है ना, हाई लेवल दिया गया है ब्लैक को, ठीक है। ये बस एक बार रिकैप कराने के लिए हम यहाँ पे ये डाल दिए। तो अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉइज इंटरफेरेंस ऑन सिंक्रोनाइजेशन। अभी हम लोग क्या किए थे, पिक्चर सिग्नल पे, ये क्या था देखो, अगर हम लोग उसके प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो ये क्या था, इफेक्ट ऑफ नॉइज इंटरफेरेंस ऑन पिक्चर सिग्नल। तो पिक्चर सिग्नल कहाँ था हमारा, पिक्चर सिग्नल कहाँ आएगा, यहाँ पे ये चीज़ है पिक्चर सिग्नल, जो कि कहाँ आ रहा था, एक्टिव स्कैनिंग पीरियड में। सही बात है, जब स्कैनिंग होगा तभी तो पिक्चर सिग्नल आएगा ना, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, नॉइज इंटरफेरेंस का, नॉइज का क्या इफेक्ट है पिक्चर सिग्नल पे, ये तो हम लोग देख लिए। इस पोर्शन में क्या नॉइज का इफेक्ट है ये हम लोग देख लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में, और देखें कि नेगेटिव में नॉइज का इफेक्ट कम है। अब सिंक पल्स पे भी ज़रा देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या असर डाल रहा है। तो सिंक पल्स में इसमें हम लोग देख रहे हैं, नेगेटिव में क्या होगा, सिंक पल्स का टिप 100 पे रहेगा। पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में क्या होगा, सिंक पल्स यहाँ पे रहेगा 0 पे। तो इफेक्ट ऑफ नॉइज इंटरफेरेंस ऑन सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, नॉइज एक्सटेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इनवेलप एम्पलीट्यूड। ये तो हम लोग अभी देख लिए हैं कि नॉइज का तो आदत है, ये आदत नहीं बदल सकता है, वो हमेशा कहाँ जाएगा, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की तरफ जाएगा। तो सिंक पल्सेस विथ पॉजिटिव मॉड्यूलेशन being at a lesser level of modulated carrier envelope are not much affected with noise pulse। अभी हम लोग बताए कि अगर ये 100% है यहाँ पे और ये 0% है, तो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में क्या होगा, सिंक पल्स यहाँ रहेगा 0 से 25% के बीच में, ठीक है। मतलब कि इसका जो ये एम्पलीट्यूड है सिंक पल्स का वो कम रहेगा। इसीलिए पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में क्या होता है, सिंक पल्स लेस अफेक्टेड होता है नॉइज के कारण, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में मेरा सिंक पल्स कहाँ होता है, 75 से 100 के बीच में, यहाँ पे सिंक पल्स होगा नेगेटिव मॉड्यूलेशन में। अब नॉइज का तो आदत है, जिसका एम्पलीट्यूड हाई रहेगा वहाँ पे जाता है, तो हाई एम्पलीट्यूड कहाँ पे है, सिंक पल्स का, नेगेटिव वाले में। इसीलिए नेगेटिव मॉड्यूलेशन में क्या होता है, सिंक पल्स का हाई एम्पलीट्यूड है, इसीलिए जो इफेक्ट है इंटरफेरेंस का वो यहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। अभी क्या होगा, जब सिंक पल्स में ही नॉइज अफेक्ट कर देगा, तो सिंक पल्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कि हाँ हमारा जो रिसीवर है और ट्रांसमीटर है दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो सिंक पल्स में बहुत सारा नॉइज आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, दिस कैन कम्प्लीटली अपसेट द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसीवर टाइम बेसिस अनलेस समथिंग इज डन अबाउट इट। मतलब ये जो है ये टोटली सिंक्रोनाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि जो हम सिंक पल्स भेज रहे हैं अगर उसमें नॉइज ऐड हो गया तब तो वो नॉइजी सिग्नल हो गया। इसीलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजिंग सर्किट्स यूज करते हैं ट्रांसमीटर साइड में, ठीक है, ताकि हम लोग जो सिंक पल्स है उसमें नॉइज जो है वो उसको कम कर पाए। अब सिर्फ सिंक पल्स के लिए हम लोग पॉजिटिव में तो नहीं आ सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव में तो सिंक पल्स में नॉइज इंटरफेरेंस कम है तो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि मेरा काम क्या है, ट्रांसमीटर से पिक्चर सिग्नल को आगे भेजना, सिंक सिंक का काम नहीं है। एट द एंड हमको रिसीवर में क्या चाहिए, जो मेरा पिक्चर सिग्नल था वो, तो पिक्चर सिग्नल वाले में केस में तो हम लोग देखिए कि एटलीस्ट नेगेटिव मॉड्यूलेशन में पिक्चर सिग्नल को तो नॉइज कुछ नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो पिक्चर सिग्नल मेरा सेफ है, यहाँ पे पिक्चर सिग्नल सही है, लेकिन सिंक में नॉइज है। और पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में क्या था, पिक्चर सिग्नल नॉइजी हो गया था लेकिन सिंक सेफ है, तो तुम किसको बचाओगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए तुम उसी को बचाओगे ना। पॉजिटिव में क्या है, पिक्चर नॉइजी है, सिंक पल्स जो है वो अच्छा है, लेकिन नेगेटिव में क्या है, पिक्चर अच्छा है, सिंक पल्स नॉइजी है, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी पी है, तो वो किसमें है, नेगेटिव में, इसलिए हम लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं। हाँ ठीक है, अगर सिंक में कुछ प्रॉब्लम है, सिंक पल्स में नॉइज नॉइज आ रहा है तो उसका हम लोग कुछ उपाय कर देंगे। तो उपाय के रूप में हम लोग क्या किए, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजिंग सर्किट लगाए, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोग देख लिया अभी तक में, नॉइज इंटरफेरेंस ऑन पिक्चर सिग्नल और नॉइज इंटरफेरेंस ऑन सिंक्रोनाइजेशन। जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, पीक पावर अवेलेबल फ्रॉम द ट्रांसमीटर। हम लोग जब एंटेना से जब सिग्नल भेजते हैं तो हर एंटेना में ट्रांसमिट पावर होता है ना, तो कितना पीक पावर अवेलेबल है ट्रांसमीटर पे। तो विथ पॉजिटिव मॉड्यूलेशन सिग्नल कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाइट हैज़ मैक्सिमम कैरियर एम्पलीट्यूड। हम लोग जो फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़े थे ना कि ट्रांसमीटर पावर लेस लगता है नेगेटिव मॉड्यूलेशन में, वो यही वाला पॉइंट था।
तो अगर पॉजिटिव मॉड्यूलेशन यूज करते हैं तो क्या होगा, सिग्नल कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाइट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये तो हम लोग बार बार यही देख रहे हैं कि पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में वाइट है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा, ब्लैक है तो मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगा। तो अभी क्या होगा, द आरएफ मॉड्यूलेटर कैन नॉट बी ड्रिवन हार्डर टू एक्सट्रैक्ट मोर पावर, मतलब क्योंकि वाइट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ज़्यादातर हमारा जो सिग्नल रहेगा वो वाइट ही रहेगा, तो आरएफ मॉड्यूलेटर को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादातर वाइट सिग्नल को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा और हर वाइट सिग्नल का जो कैरियर एम्पलीट्यूड एकदम मैक्सिमम है, तो ये आरएफ मॉड्यूलेटर का ज़्यादा पावर लगेगा। पर हम लोग ऐसा कर नहीं सकते, हम लोग किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकते हैं कि वो हमको बहुत पावर दे। ठीक है, मतलब कोई स्टूडेंट पे अगर हम बहुत ज़्यादा लोड दे दें कि नहीं तुम ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये असाइनमेंट दो, ये टेस्ट दो, तो स्टूडेंट क्या करेगा, कुछ दिन करेगा, उसके बाद थक हार के सब चीज़ छोड़ देगा। इसीलिए हम लोग किसी को भी बहुत ज़्यादा हार्डर ड्राइव नहीं कर सकते कि हाँ तुम मोर पावर हमको दो। ठीक है, तो नहीं तो क्या होगा, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होते जाएगा। बच्चा क्या करेगा, अगर स्टूडेंट को हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करें तो क्या करेगा, फिर एक टाइम आएगा जब वो बिना मन के असाइनमेंट बनाएगा तो उसका आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो वही चीज़ इसमें भी होगा, अगर मॉड्यूलेटर में हम लोग बहुत ज़्यादा पावर उससे निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन देगा। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन क्या था वो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले सेमेस्टर में। ठीक है, तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होगा और वो क्या चीज़ को अफेक्ट करेगा, हमारे पिक्चर सिग्नल को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो भी पिक्चर सिग्नल को अफेक्ट करेगा तो ब्राइट एरियाज में ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वाइट सिग्नल के कॉरेस्पॉन्डिंग ही कर रहे हैं ना, वाइट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसलिए जो मॉड्यूलेटर को अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे करके ज़्यादा पावर करेंगे तो वो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो मॉड्यूलेटेड जो एम्पलीट्यूड है उसको इफेक्ट करेगा, मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करेगा, तो इसका मतलब वो किस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इफेक्ट कर रहा है, वाइट सिग्नल, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ब्राइटनेस डिस्टॉर्शन इन वेरी ब्राइट एरिया, जो भी हमारा सीन है उसमें जहाँ जहाँ बहुत हाई इंटेंसिटी था वहाँ वहाँ हम लोगों को डिस्टॉर्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, इन नेगेटिव मॉड्यूलेशन द ट्रांसमीटर मे बी ओवर मॉड्यूलेटेड ड्यूरिंग द सिंक पल्स विदाउट एडवर्स इफेक्ट। नेगेटिव मॉड्यूलेशन में क्या होगा, हमको ज़्यादा पावर किसके लिए चाहिए होगा, सिंक पल्स के लिए चाहिए होगा। तो ठीक है, अगर सिंक पल्स में थोड़ा बहुत ये सब ब्राइटनेस डिस्टॉर्शन आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पिक्चर सिग्नल तो सेफ रहेगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव में क्या है, हाई एम्पलीट्यूड पे मेरा पिक्चर सिग्नल है, इसलिए ये जो भी डिस्टॉर्शन हो रहा था ज़्यादा पावर के कारण, जो भी ब्राइटनेस डिस्टॉर्शन आ रहा था वो पिक्चर सिग्नल को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ नेगेटिव में क्या है, हाई पावर जो हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल मेरा क्या है, सिंक पल्स है। तो अब अगर नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन और ब्राइटनेस डिस्टॉर्शन होता भी है तो सिंक पल्स में होगा, तो ठीक है, सिंक पल्स तो कोई उतना मेरे काम का है नहीं ना, हमको तो मतलब पिक्चर सिग्नल से है। ठीक है, इसीलिए लिखा है consequently the negative polarity of modulation permits a large increase in peak power output and for a given setup in the final transmitted stage। ठीक है, तो देखो इतना जो हम लिखे हैं ये सिर्फ इसलिए लिखे हैं, जैसे बुक पढ़ते हो ना तो कोई चीज़ का जब ज़्यादा लिखा रहता है तो पढ़ने में क्या लगता है कि एक समरी टाइप का लगता है, लेकिन अगर टू द पॉइंट लिखेंगे तो वो समझ नहीं पाओगे, अगल बगल का चीज़ नहीं समझ पाओगे, बस उसको लगेगा कि याद करना है। तो हम इतना लिखे हैं ताकि तुम लोग कभी भी पढ़ो, आज से 1 महीने बाद भी पढ़ो, अभी तो हम पढ़ाएंगे तो 2 दिन याद रहेगा, लेकिन आज से 1 महीने बाद क्या होगा, फिर एकदम भूल जाओगे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे तो फिर तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ था। तो इतना डिटेल में लिखने से क्या होता है कि एक एक चीज़ पता चलता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये इतना इतना चीज़ लिखना ही है। मान लो एग्जाम में आता है तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है 3 लाइन का, इस लाइन को तुम सिंपल भी लिख सकते हो कि विद पॉजिटिव मॉड्यूलेशन सिग्नल कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाइट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो RF modulator को अगर if we drive RF modulator at more power, this will cause non-linear distortion which will lead to brightness distortion in bright areas of picture। बस ये इतना कुछ, ये सब जो हम लिखे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज आराम से चेंज कर सकते हो तुम लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ स्लाइड में लिखे हैं वही लिखना है। ठीक है, तो ये तो 3 चीज़ हुआ। चौथा चीज़ क्या है, यूज़ ऑफ AGC ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ठीक है, तो यूज़ ऑफ AGC सर्किट्स इन रिसीवर, रिसीवर में हम लोग AGC सर्किट यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मल्टीपल रिसीवर उसमें पढ़ेंगे। तो इन नेगेटिव मॉड्यूलेशन peak level of incoming carrier is the peak of sync pulse which remains fixed at 100% and is not affected by picture detail। ये तो हम लोग जानते हैं, अभी भी हम लोग देखे थे। क्या बोल रहा है, नेगेटिव मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ये जो पीक होता है, मतलब ये जो 100% वाला लेवल होता है
ये इसमें तो सिंक पल्स रहता है, ठीक है, तो वो तो हमेशा 100% पे रहेगा। पिक्चर सिग्नल मेरा यहाँ हो या इस लेवल पे हो या फिर हाई लेवल पे हो या लो लेवल पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल तो मेरा पिक्चर सिग्नल प्लस सिंक सिग्नल ही जाता है, कंपोजिट वेवफॉर्म जाता है। सिंक सिग्नल तो हमेशा 100% पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हाई एम्पलीट्यूड रहता है वो पिक्चर सिग्नल पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिक्चर अगर मेरा कोई एक पर्टिकुलर मान लो पिक्चर भेजना है जिसमें कि सिर्फ ब्लैक ब्लैक जैसा डिटेल है, तो सारा ब्लैक कहाँ आएगा, या अगर सिर्फ व्हाइट है तो मेरा जो वीडियो सिग्नल है वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो पिक्चर सिग्नल तो कुछ भी रहे, वो 0 से 75 के बीच में कुछ भी रहे, लेकिन हम जब अपना सिग्नल भेजेंगे कंपोजिट वीडियो सिग्नल जिसमें कि पिक्चर सिग्नल, ऑडियो सिग्नल प्लस सिंक सिग्नल सब रहेगा, तो सिंक तो हमेशा 100% पे रहेगा, ठीक है, फिक्स रहेगा। तो मेरा सिग्नल एम्पलीट्यूड क्या है, फिक्स है 100 पे। तो दिस लेवल में बी सेलेक्टेड सिंपली बाय पासिंग द कंपोजिट वीडियो सिग्नल थ्रू अ पीक डिटेक्टर। अब मान लो कि कहीं पे हमको ये सिग्नल को देखना है, मान लो 5-6 सिग्नल है, उसमें से हमको चाहिए कि अरे ये वाला हमको सिग्नल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक पीक डिटेक्टर क्या करेगा, सिग्नल के पीक को डिटेक्ट करेगा। तो हम जान रहे हैं कि मेरा जो सिंक लेवल है वो तो 100% ऑफ कैरियर पे रहेगा, तो हम उस पीक डिटेक्टर लेवल का सेट कर देंगे कि हाँ 5 वोल्ट वाला जो सिग्नल है, जिसका जिस सिग्नल का भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट वाला है, उसको आउटपुट में दे दो। तो क्या करेगा, ये सिग्नल जब जाएगा, ये 100% वाला है, हमेशा इसका क्या रहेगा, जो लेवल रहेगा वो तो फिक्स रहेगा 100% पे ही, तो ये पीक डिटेक्टर से पास होकर के हमको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होगा, सिंक तो नीचे रहता है पॉजिटिव वाले में। अभी क्या होगा, सिंक पल्स यहाँ रहेगा 0 to 25, लेकिन बाकी 75 में तो पिक्चर सिग्नल मेरा कहाँ रहेगा, 0 से 25 सिंक पल्स हुआ, अब 25 से 100 तक क्या होगा, मेरा पिक्चर सिग्नल रहेगा इस रेंज में। तो अभी क्या हुआ, इन पॉजिटिव सिस्टम ऑफ मॉड्यूलेशन द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेबल लेवल इज 0 एम्पलीट्यूड एट द कैरियर। मतलब स्टेबल लेवल क्या रहेगा, 0 से 25 तक ही रहेगा ना। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट का पहले मतलब समझाते हैं कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल करता है। मतलब अगर गेन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कर देगा, अगर गेन कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा कर देगा। जैसे देखोगे कि आजकल जो ऑटोमेटिक एसी आता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर वो कंट्रोल करता है कि अगर मान लो कि रूम का टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो वो एसी क्या करेगा, अपने आप उसका जो एसी अपने आप को या तो बंद कर देगा या अपना जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। फिर अगर रूम मान लो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रूम वापस से गर्म हो गया, तो एसी अपने आप क्या करेगा, अपना जो है टेम्परेचर को घटा देगा। तो वो चीज़ होता है ऑटोमेटिक कंट्रोलर। तो उसी तरीके से हम लोग एजीसी यूज़ करते हैं जो कि होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये ऑटोमेटिक ही गेन कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल करने के लिए हम लोगों के पास एक लेवल रहना चाहिए ना, कि हाँ इतना लेवल से ये होगा तो ऐसा करेंगे, इतना लेवल से ज़्यादा होगा तो ऐसा करेंगे। तो नेगेटिव में तो है, नेगेटिव में तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 100 जा सकता है और वो फिक्स रहेगा, क्योंकि सिंक वाला जो है वो फिक्स है। लेकिन पॉजिटिव में क्या है, मेरा जो सिंक पल्स है वो 0 से 25 है ये, तो अभी मेरा फिक्स लेवल क्या है, ये है, ठीक है। और ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, पीक डिटेक्ट करते हैं। तो अभी इस सिग्नल का पीक क्या होगा, जो 100% पे है, लेकिन ये पीक वेरी करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, पिक्चर सिग्नल पे, कि पिक्चर सिग्नल का इंटेंसिटी कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो पीक वैल्यू है वो कितना वोल्ट का आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमको इससे मतलब नहीं था। नेगेटिव में क्या होता है कि ये जो पीक वैल्यू है ये कितना वोल्ट करेगा, ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि सिंक पल्स मेरा फिक्स है, ठीक है। अगर ये क्या होता है, ये परसेंटेज मतलब क्या हुआ, कैरियर एम्पलीट्यूड का परसेंटेज। तो अगर कैरियर एम्पलीट्यूड मान लेते हैं मेरा 5 वोल्ट का है, तो ये 5 वोल्ट पे ही रहेगा, ठीक है। ये जो सिंक है वो इतने दूर नहीं रहेगा जिसका कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट है। तो अगर अब पिक्चर इन्फॉर्मेशन मेरा अगर कुछ ये भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 100 पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो पिक कंट्रोलर जो है वो क्या करेगा, वो तो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ कोई भी सिग्नल जिसका कि 5 वोल्ट का है हम वो लेंगे। लेकिन अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव में मेरा जो फिक्स एम्पलीट्यूड है वो तो यहाँ तक है कि जितना भी कैरियर एम्पलीट्यूड है, मान लेते हैं कि 10 वोल्ट का मेरा कैरियर एम्पलीट्यूड है, तो जो 100% लेवल होगा ये तो 10 वोल्ट होगा, और ये 25% लेवल है, इसका मतलब क्या होगा, 10 का 25% क्या होगा, 2.5 वोल्ट। तो मतलब 0 से 2.5 तो फिक्स है कि हाँ इतना में सिंक होगा, लेकिन 2.5 से 10 वोल्ट के बीच में पिक्चर सिग्नल है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पिक्चर सिग्नल में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 7.5 वोल्ट का ही था, तो मेरा सिग्नल तो बस यहाँ 7.5 तक ही आएगा ना। अब उसमें अगर हम एजीसी लगाए हुए हैं, वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि हाँ 10 वोल्ट का पीक आएगा, तो ये तो मेरा वीडियो सिग्नल यहाँ पे आएगा,
जिसका कि मैक्सिमम 7.5 पे है, तो हमको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या बोले हैं कि पीक डिटेक्टर ऐसा डिटेक्ट करेगा जिसका कि 10 वोल्ट हो। लेकिन अभी क्या था, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में मेरा जो भी हमको पिक्चर सिग्नल भेजना था उसका पीक सिग्नल क्या था, 7.5 था, इसीलिए हमको नहीं मिल पाया। लेकिन इस केस में क्या था, मेरा मान लेते हैं कि अगर 10 वोल्ट का मेरा कैरियर एम्पलीट्यूड है, तो 10 वोल्ट में से ये 100% सिंक लेवल है, मतलब ये सिग्नल 10 वोल्ट का ही रहेगा। जिसमें अगर पिक्चर मेरा 7.5 वोल्ट का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 10 वोल्ट का पीक डिटेक्टर लगाए तो हमेशा इस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सिंक लेवल हमेशा 100% पे है, मतलब ये जो हमारा सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड हमेशा 10 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि पिक्चर सिग्नल कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। पिक्चर अगर 2.5 वोल्ट तक ही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो सिग्नल जाएगा वो तो 10 वोल्ट का ही जाएगा, क्योंकि मेरा जो सिंक पल्स है वो 10 वोल्ट पे है। तो आसानी से ये जो है पीक डिटेक्टर जो एजीसी है मेरा वो डिटेक्ट कर लेगा सिग्नल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2.5 वोल्ट तक सिंक पल्स है, उसके बाद क्या है, पिक्चर सिग्नल पे डिपेंड है। अगर मेरा पिक्चर सिग्नल कुछ ऐसा है तो 7.5 जाएगा। हो सकता है कभी मेरा पिक्चर सिग्नल पूरा 100% टच कर ले, तो उस केस में क्या होगा, 100% टच करेगा, दैट मीन्स वो 10 वोल्ट तक जा रहा है। तो अभी इस केस में यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो एजीसी है उसमें हम लोग पीक डिटेक्टर क्या लगा है, 10 वोल्ट का। लेकिन से इसके तुरंत बाद मान लेते हैं कि इतना आता है, जिसका कि ये पीक है मान लो 5 वोल्ट, तो क्या होगा, फिर से डिटेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डिटेक्शन के लिए हम लोग तो 10 वोल्ट का पीक लगाए, लेकिन पीक तो अभी आ रहा है मेरा 5 वोल्ट का। ठीक है, तो ये सब परेशानी होता है पॉजिटिव से। तो वही लिखा है, द मैक्सिमम कैरियर एम्पलीट्यूड इन दिस केस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल बट ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ पिक्चर मॉड्यूलेशन। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, पिक्चर सिग्नल पे, इसीलिए इट कैन नॉट बी यूटिलाइज टू डेवलप थ्रू एजीसी वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते इस केस में। लेकिन नेगेटिव के केस में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव के केस में हम लोग जान रहे हैं कि मेरा जो मैक्सिमम कैरियर एम्पलीट्यूड है वो हमेशा 100% पे रहेगा। ठीक है, तो ये था आज के क्लास के लिए, जिसमें कि हम लोगों ने पिक्चर सिग्नल ट्रांसमिशन देखा और पॉजिटिव नेगेटिव मॉड्यूलेशन देखा। तो अब अगर एग्जाम में आता है कि हाँ हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव मॉड्यूलेशन क्यों यूज़ करते हैं, नेगेटिव को क्यों यूज़ करते हैं, और अगर 4 मार्क्स का है तो ये सारा कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग साउंड ट्रांसमिशन देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।